करते हैं, आप कार्य करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, शाम को कितने बजे सोते हैं, आप अगर देखेंगे तो सर हमें ही कमियां नजर आएंगी सर। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी हेल्दी एंड वाइज। ये बड़ी अच्छी एक मेक्स अ मैन अनहेल्दी अनवेल्दी। हमने इसका उल्टा कर दिया है सर, डेफिनेटली इसका उल्टा कर दिया है सर, और तभी तो सर आज इतनी समस्याएं देखने को मिल रही हैं सर। हम समय पर सोते नहीं है सर, हम समय पर खाना नहीं खाते सर, हम समय पर नहीं होगा यहाँ तो कैसे काम चलेगा सर? समस्याएं तो होंगी सर, बीमारियां तो आएंगी सर। जब तक आप अपने दिनचर्या को संयमित नहीं करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे, अपने आहार को मेंटेन नहीं करेंगे, तो समस्या आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, योगासन नहीं कर पाते, प्राणायाम, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं। एक बारी सभी साधक अपना म्यूट कर लेंगे, सभी साधक अपना जो टेक्निकल टीम से मेरा निवेदन है, वो जो भी नया बंदा एंट्री करता है उसका माइक तुरंत अनम्यूट, उसका म्यूट कर दें ताकि असुविधा ना हो। सेशन बहुत शानदार चल रहा है, सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। कृपया करके किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने दें। डॉक्टर गौरव, आप शुरू कर सकते हैं। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा था कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, योगासन नहीं कर पाते हैं, प्राणायाम नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी दूर की बात है, हम सुबह टाइम पर उठ ही नहीं पाते हैं सर। समस्या तो यहां पर आ जाती है। हमारा जो स्टूल है सर, जब हमारा पेट साफ होता है, उसका सबसे अच्छा जो समय है वो सर सुबह का है। मैं बताऊंगा सर, ये साइंटिफिक है सर, इसके ऊपर मैंने काफी रिसर्च स्टडी की है और मैंने इसके बड़े अच्छे रिजल्ट पाए हैं सर। मैं इसके ऊपर आऊंगा सर, साइंटिफिक स्टडी मैंने की है सर, उसके ऊपर मैं आता हूं सर। तो मैं बात कर रहा था रिस्क फैक्टर क्या क्या है। हम सुबह टाइम सर नहीं उठते, रात को टाइम से नहीं सोते सर, समस्या आएंगी सर, डेफिनेटली आएंगी सर। लो फाइबर इनटेक सर, जो दूसरा रिस्क फैक्टर है सर, जो ट्रिगर करता है इस प्रॉब्लम को, वो है सर लो फाइबर इनटेक। हम फाइबरस फूड नहीं ले रहे हैं सर। हम बहुत कुछ चीजें हैं वो सारी चीजें खा पा रहे हैं, लेकिन फाइब्रस जो फूड है सर उसका कम से कम हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं सर। ये भी जो कारण है वो रिस्क फैक्टर है जो सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। अगला जो अगर इस फैक्टर की बात करूं सर, लो वाटर इनटेक। हम पानी भी नहीं पी पाते सर, चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, बाकी के जो बिवरेजेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो पी लेते हैं, लेकिन पानी नहीं पीते सर। कम से कम 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिए, ताकि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है सर, उसके लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो पानी हर चीज के लिए महत्वपूर्ण है, 70 से 72% तो हमारे शरीर में पानी है सर। और योग का दूसरा अर्थ क्या है सर? संतुलन। और पानी और हवा के जरिए सर संतुलन सबसे अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है हमारे शरीर में। तो पानी जो है हमारे शरीर को संतुलित भी रखता है और हमारे पेट की सफाई के लिए भी बहुत अच्छा है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो पानी को एब्जॉर्ब करती है, अगर खाने में अधिक मात्रा में पानी होगा तो डेफिनेटली सर जो उसका जो ड्राइनेस है सर लार्ज इंटेस्टाइन की, वो दूर होगी। और जो स्टूल जिनको कड़ा आता है, हार्ड आता है सर स्टूल, उसकी जो वो प्रॉब्लम है सर वो भी कहीं ना कहीं दूर होगी सर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए पानी बहुत अच्छा है, तो कम से कम 10 से 12 गिलास पानी तो जरूर पीजिएगा। एज फैक्टर भी कभी कभी काम करते हैं सर। जो सबसे रिस्क फैक्टर, जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है सर, एज फैक्टर। अगर एज फैक्टर की बात करें तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने बताया माउथ हो गया हमारा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा जो पेनक्रियाज है दैट इज आल्सो रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पेनक्रियाटिक जूस है वो पेनक्रियाज ही छोड़ती है सर। तो पेनक्रियाज भी एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है सर। तो उन सभी की फंक्शनिंग जो है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो सर कम होती जाती है, जिससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। स्लीप साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो जाती है सर। आप ध्यान दीजिएगा, जब आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब हो जाएगी
तो कहीं ना कहीं आपको अगले दिन जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलेगी। तो स्लीप साइकिल जो है हमें उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। एज फैक्टर, और जैसे कि अब बताया मैंने, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दीज आर द फाइव और सिक्स रिस्क फैक्टर्स जो प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं। अब कॉज, कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है सर, उन पे आता हूं सर मैं। बड़े अगर सबसे मुख्य कारण की बात की जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज वेस्टर्न टॉयलेट। Yes, it is true. Western toilet is the main cause of constipation, hemorrhoids, piles, fistula, GERD, acidity, ulcerative colitis. और मैं इसके बारे में बताऊंगा सर। बाकी के जो कॉज है मैं उनके ऊपर आता हूं। वेस्टर्न टॉयलेट तो पहला कॉज हो गया सर। दूसरा कॉज जो होता है सर, कोई भी डिजीज आपकी रिलेट करती है सर, कोई भी डिजीज आपकी रिलेट करती है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जो रिलेट करती है सर, डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी डिजीज है, ऊपर माउथ से लेकर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस तक, अगर इनमें किसी में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी सर। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। द थर्ड वन, तीसरे पर आता हूं सर मैं। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जो थायराइड की प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है तो डेफिनेटली सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी सर। जो डायबिटीज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सर, डेफिनेटली सर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी सर। तो जितने भी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं कहीं ना कहीं इनमें ये कॉन्स्टिपेशन को सर ट्रिगर करते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन को बनाते हैं सर शरीर में। और भी जो समस्याएं हैं सर वो फिर तेजी से हमारे शरीर में फैलती हैं और सर फिर आप सोच सकते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है सर वही अच्छे से बता पाएंगे। सो दीज आर द कॉजेस। वेस्टर्न टॉयलेट सेकंड वन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हैं। थर्ड वन जो मैंने बताया कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिपेशन को और उसको काफी बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। और जो आखिरी है वो है सप्लीमेंट सर। हम कई बार ऐसे सप्लीमेंट ले लेते हैं जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया या जो डेली विटामिन की टैबलेट्स आती हैं आजकल मार्केट में, काफी सारी ये ट्रेंड चला हुआ है। तो सप्लीमेंट भी कहीं ना कहीं हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कर देते हैं। और अगर ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगातार बनी रहे तो फिर आगे चलकर सर लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है काफी हद तक देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं सर, वेस्टर्न टॉयलेट से लेकर और जो हमारा जो सप्लीमेंट है। तो हम इन सभी कॉजेज के ऊपर ध्यान देंगे और इस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से जो है खत्म करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर। हमने रिस्क फैक्टर्स की बात करी, हमने कॉजेज की बात करी। अब मैं आता हूं सर जो मेरा पहला जो मुख्य कारण था सर, वेस्टर्न टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट। इसके ऊपर सर काफी रिसर्च पेपर भी जो है आपको रिसर्च स्कॉलर पे मिल जाएंगे और मैंने भी उन रिसर्च पेपर्स का काफी अच्छे से रिव्यू किया है। और उनके रिव्यू करने के बाद सर मेरे को पता लगा है कि जो एनाटॉमी है सर, जब हम वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर बैठते हैं, हमारा इंडियन कल्चर बड़ा सर रिच है सर, रियली सर। जब मैं पहले मैं इतना नहीं जानता था सर, सोचता था, लेकिन जैसे जैसे मैं सर डीप स्टडी की तरफ गया, रिसर्च वर्क की तरफ गया, तो ये सर हमारे सर ये लाइफस्टाइल का हिस्सा थी सर पहले सारी चीजें। और मैं बताऊंगा सर ये कैसे हमारे शरीर को इफेक्ट करती हैं। तो मैं बता रहा था कि जब वेस्टर्न टॉयलेट पे हम बैठते हैं तो हमारे शरीर की एनाटॉमी क्या रहती है, इसके ऊपर बात करते हैं। जब वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर आप बैठते हैं तो आप ना उस पर अच्छे से बैठे हुए होते, ना उसके ऊपर आप अच्छे से खड़े हुए होते, पता नहीं क्या हो रहा होता है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जब आप वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर बैठते हैं ना सर, तो 90 डिग्री एंगल बनता है सर हमारे शरीर का। और 90 डिग्री एंगल इज वन ऑफ द मोस्ट ऑकवर्ड पोजीशन फॉर पासिंग द स्टूल।
सबसे ऑकवर्ड पोजीशन है स्टूल पासिंग की 90 डिग्री एंगल जब आपके शरीर का बनता है सर, जब आप वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं। इसके पीछे भी रीजन है सर, साइंटिफिक सर लॉजिक है सर इसके पीछे, मैं बताता हूं सर। जब हम 90 डिग्री एंगल पर बैठते हैं सर वेस्टर्न टॉयलेट में, क्या होता है कि जब हमारा जो इंटेस्टाइन है सर वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है सर, उसका जो पाथवे है सर, इंटेस्टाइन का पाथवे है सर, वो ब्लॉक हो जाता है और हमारा जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है वो नहीं मिल पाते सर। जो सेटिस्फैक्शन हमें पेट साफ की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती सर। और धीरे 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 वो जो मल है सर, जो वेस्ट मटेरियल है सर, वो हमारी आंतों में जमा होता रहता है। आंतों के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो आंतों के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है सर, उसको धीरे 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 बिल्कुल डैमेज कर देता है सर, कोलैप्स कर देता है। इसलिए क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से फिर पाइल्स, पाइल्स से फिर फिस्टुला, हेमोरॉइड्स, बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं सर। तो कॉन्स्टिपेशन का जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न टॉयलेट है। अगर इंडियन टॉयलेट की यहाँ पर बात की जाए, जिस प्रकार से हम उकड़ू बैठ के जो है अपना पेट साफ करते हैं, या फिर जिसको हम मलासन भी बोल सकते हैं अगर योगिक साइंस की बात करें, कागासन भी बोला जाता है कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो जो इंडियन वे है, इंडियन टॉयलेट है, दैट इज द बेस्ट। हमारा जो एनाटॉमी रहती है जब आप कागासन में बैठते हैं, मलासन में बैठते हैं, अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो स्क्वैटिंग पोजीशन बोला जाएगा। स्क्वैट पोजीशन में जब आप बैठते हैं पेट साफ करने के लिए, तो आपका जो शरीर का एनाटॉमी, जो शरीर का एंगल रहता है वो 35 डिग्री रहता है सर। और 35 डिग्री इज द बेस्ट एंगल। वो बेस्ट एंगल है सर जब आपका जो स्टूल है बड़े अच्छे से पास आउट होता है सर, और आपको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलते हैं सर। जो इंटेस्टाइन का सर पाथवे है सर वो ओपन होता है। जो 90 डिग्री में आपका ब्लॉक हो गया था पाथवे, 35 डिग्री एंगल में वो पाथवे सर ओपन होता है और बड़े अच्छे से जो है स्टूल पास आउट होता है। ये पहला रीजन है सर। दूसरे रीजन पर आता हूं सर, काफ मसल्स। जब आप उकड़ू बैठते हैं सर, जब आप स्क्वैट करते हैं तो काफ मसल्स के ऊपर सर प्रेशर पड़ता है, और काफ मसल्स जो है सर वो एक तरह से हमारा दूसरा पेट है सर। जो काफ मसल्स है हमारा दूसरा पेट है सर, और ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है सर। अगर आप थोड़ा सा अंदर थोड़ा डीप जाके इसको पढ़ेंगे तो हमारे हरियाणा में सर एक प्रथा है सर, कोई भी नई दुल्हन आती है तो सर जो घर की बुजुर्ग बड़ी महिलाएं होती हैं सर, उनकी पैर दबाई होती है सर। तो पैरों में क्या दबाया जाता है सर, उनकी पिंडलियां दबाई जाती हैं। दैट इज साइंटिफिक। वो शायद जाने अनजाने, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो शायद जाने अनजाने करते होंगे, लेकिन दैट इज टोटली साइंटिफिक सर। और जो हमारा काफ मसल है दैट इज द सेकंड बेली, हमारी दूसरा पेट है सर, वो दूसरा स्टमक है। और जब आप जैसे आज भी जैसे कई घरों में देखा जाता है कि जो घर के बच्चे हैं वो जो घर के बड़े हैं सर उनका पैर दबा के सोते हैं, ताकि सुबह उनका पेट भी अच्छे से साफ हो, और दूसरा सर जो पूरे दिन की थकान है वो भी दूर हो जाती है। तो ये दूसरा जो पॉइंट है सर, ये 2-3 पॉइंट हैं सर जो बड़े हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं वेस्टर्न टॉयलेट जो है सर मेन कॉज है सर इस प्रॉब्लम का, कॉन्स्टिपेशन का। और जितनी भी, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में सर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं सर, कॉन्स्टिपेशन की सर, हेमोरॉइड्स की, फिस्टुला की सर, बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं। लेकिन भारत जैसे देश में सर आजकल ये बुरा हाल हो रखा है सर, हर घर में सर कोई ना कोई कॉन्स्टिपेशन का सर मरीज है। कॉन्स्टिपेशन छोड़िए सर, पाइल्स की, फिस्टुला की, हेमोरॉइड्स की, दीज आर द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स नाउअडेज, अगर मैं भारत की बात करूं तो इन समस्याओं का हल हमारे कल्चर में भी है सर। तो अपने कल्चर को फॉलो करके भी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। योगासन के ऊपर आते हैं सर। 10-15 मिनट में सर मैं योगासन और प्राणायाम के ऊपर सर, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर अपना प्रकाश डालूंगा सर। योगासन क्या कहते हैं सर? वज्रासन सबसे पहले आता है सर, और ऐसे कहा जाता है कि वज्रासन खाना खाने के बाद भी करना चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों करना चाहिए, किसी बुक में नहीं मिलेगा सर। ये तो लिख दिया खाने के बाद करने का एक सर्वोत्तम आसन है, और ये लिखना चाहिए सर मेरे ख्याल से, ताकि बच्चों को पता लगे सर कि इसके क्या बेनिफिट हैं। हम पीएचडी कर जाते हैं सर, तब तक हमें पता ही नहीं लग पाता सर कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, क्या रिसर्च वर्क क्या काम करता है इसके पीछे, क्या साइंटिफिक एनालाइज है सर। तो इन चीजों का हमें पता होना चाहिए।
वज्रासन जो सबसे मुख्य आसन है और हमारे पेट के लिए बड़ा अच्छा आसन है, आप सभी जानते होंगे वज्रासन को, और कभी ना कभी आप उसको प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में करते भी होंगे और दूसरों को भी करवाते होंगे। तो वज्रासन की आज थोड़ी एनाटॉमी समझ लेते हैं। हमारे शरीर में सर 5 से 6 लीटर खून होता है सर। हमारे शरीर में एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर खून होता है सर हमारे शरीर। और जब आप वज्रासन करते हैं तो अपने आप दोनों घुटनों को फोल्ड कर लेते हैं। जब दोनों घुटनों को फोल्ड कर लिया जाता है तो जो ब्लड आपका पैरों की तरफ सर्कुलेट होना था, जो ब्लड आपका पैरों की तरफ जो है जाना चाहिए था, वो पैरों की तरफ ना जाकर आपका जो ब्लड है वो पेट की तरफ बढ़ जाता है सर। मान लीजिए अगर 6 लीटर भी खून है किसी व्यक्ति के अंदर और वो वज्रासन कर रहा है खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले जैसे भी, तो अगर तीन हिस्सों में बांटें तो सबसे पहले जो अपर बॉडी आ जाती है हमारी, फिर जो मिडल पोर्शन आ जाता है, फिर जो लोअर बॉडी आ जाती है सर। तो दो दो की अगर लीटर के अगर उसमें बांटें तो 2 लीटर हमारा पैरों की तरफ रह गया सर, 2 लीटर हमारा जो है खून वो हमारी पेट की तरफ मिडल पोर्शन की तरफ रह गया सर, और 2 लीटर जो खून है सर वो हमारा अपर बॉडी की तरफ आ गया सर। और जब आप लोअर बॉडी को, जब आप जो लोअर बॉडी में जब खून के बहाव को रोक देंगे तो वो जो खून है सर वो आपके पेट की तरफ ज्यादा बहने लगेगा। और सर किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी की बात करें ना सर, यहाँ पर मॉडर्न मेडिकल साइंस बड़ा अच्छा एक आंसर देती है सर इस बात का सर। किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी की बात करें, ये 75 डिजीज आपने बताए हैं सर अपने इसमें पूरे, तो अगर सभी डिजीज की, किसी भी डिजीज की आप बात कर लीजिए सर, तो पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर जो किसी भी रिलेटेड डिजीज है सर, उस ऑर्गन के ऊपर आप अपने ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा दीजिए तो वो जो डिजीज है सर वो अपने आप गायब हो जाएगा सर। तो पेट की तरफ जब खून का बहाव बढ़ेगा, दैट इज पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज। किसी भी डिजीज की बात कीजिए आप, सभी डिजीज की यही पैथोलॉजी है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में आप खून का जो बहाव है, खून ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बढ़ा दीजिए तो वो उससे संबंधित जो रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब जो कॉन्स्टिपेशन है वो हमारे पेट से संबंधित है, तो पेट की तरफ जब जो खून का बहाव बढ़ेगा तो डेफिनेटली सर उसमें जो जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे पेट में, चाहे वो हमारा लीवर है, किडनी है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, हमारी इंटेस्टाइन है, उन सभी के ऊपर सर बड़ा बेहतरीन रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा सर। तो ये तो वज्रासन की सर एनाटॉमी हुई। वज्रासन को इसलिए खाना खाने के बाद हम कर सकते हैं ताकि जो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ ना जाकर हमारा पेट की तरफ ज्यादा हो जाए, और जो खाने में जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को बड़े उचित मात्रा में मिले और अच्छी प्रकार से मिले। इसलिए जब आप 5 से 10 मिनट के बाद जब आप वज्रासन से उठ वापिस आते हैं सर, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा नंबनेस आ गई है सर पैर में, थोड़े से पैर सो गए हैं। वो इसी कारण होता है सर कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है सर वो उस पर्टिकुलर पोर्शन में रुक गया है, इसलिए नंबनेस आ जाती है सर। इसलिए जैसे ऐसे कहते हैं कि पैर सो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो वो इसलिए होता है सर कि क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन जो है सर वो पैरों की तरफ ना होकर पेट की तरफ ज्यादा हो जाता है, जिससे जो समस्याएं हैं सर वो ठीक होने लगती हैं। दिस इज साइंटिफिक सर, प्योर साइंस है सर। इसलिए मैं कहता हूं सर योग तो कलात्मक तो नाम मात्र है सर, इसको तो कलात्मक बनाया गया है सर। कलात्मक तो है ही सर, ये डेफिनेटली है, लेकिन ये कलात्मक से कहीं ज्यादा सर ये साइंटिफिक है, इट्स अ प्योर साइंस सर। मंडूकासन पर आता हूं सर मैं, वज्रासन के बाद। मंडूकासन के भी बेहतरीन इफेक्ट देखने को मिलते हैं सर विभिन्न प्रकार के रोगों में, और कॉन्स्टिपेशन में भी इसका बड़ा अच्छा है। जितने भी वेरिएशन है मंडूकासन के आप उनको डायरेक्टली जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जिनकी डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर जिनको और भी समस्याएं हैं, एसिडिटी की समस्या है, मोटापे की समस्या है, उसमें भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो मंडूकासन इज वन ऑफ द बेस्ट आसना फॉर कॉन्स्टिपेशन। शशंकासना सर, शशंकासना इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट आसना फॉर कॉन्स्टिपेशन। शशंकासन का भी वही कार्य है कि जो कहीं ना कहीं ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारी अपर बॉडी की तरफ, मिडल पोर्शन की तरफ ज्यादा रहता है, जिससे जो है कहीं ना कहीं इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। पवन मुक्त आसन, नाम ही पवन मुक्त हो गया सर, तो ये भी बहुत अच्छा
Recording in progress. बेस्ट आसना सर, जैसे ऐसे कहा जाता है सर, मोर जो है सर वो जहर को भी हजम कर देता है सर, जहर को भी पचा लेता है. सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट आसना फॉर कॉन्स्टिपेशन, वन ऑफ द बेस्ट आसना फॉर पेनक्रियाज, वन ऑफ द बेस्ट आसनास फॉर लीवर, किडनी, स्प्लीन, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सर पेट के अंदर. क्योंकि जब हम कोहनियों के सहारे सर, नाभि के पास हमारी पेनक्रियाज लगभग रहती हैं सर, और नाभि के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो पेनक्रियाज सर इंसुलिन छोड़ती हैं सर. तो ये बड़ी अच्छी एक तरह से जो मयूरासन है सर, वो बड़ा अच्छे से जो कार्य करता है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, और हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत कर देता है सर ये मयूरासन. पश्चिमोत्तानासन के ऊपर आता हूँ, जो भगवान शिव का सबसे प्रिय आसन है सर, पश्चिमोत्तानासन. पश्चिमोत्तानासन भी बड़ा अच्छा आसन है आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए. जितने भी मेरे जवान भाई बहन हैं, मेरे यंगर जो भाई बहन है, वो इसका अभ्यास कर सकते हैं और डेफिनेटली फायदा मिलेगा सर. मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन या मत्स्येंद्र आसन भी जो है मैं आता हूं सर इस बात के ऊपर सर. एक साधक ने पूछा है कि मयूरासन लेडीज कर सकते हैं क्या नहीं. मैं आता हूं सर, डेफिनेटली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं आता हूं सर इसके ऊपर. मत्स्येंद्र आसन जो है सर, जो मत्स्येंद्र आसन है वो भी बहुत अच्छा आसन है, और उसको करके भी आप जो है अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं. अब क्रियाज की बात कर लेते हैं. प्राणायाम, क्रिया से पहले प्राणायाम की बात कर लेते हैं सर. दो मुख्य रूप से प्राणायाम का यहाँ मैं मुख्य रूप से, ऐसे तो बहुत सारे प्राणायाम है सर, लेकिन दो मुख्य रूप से मैं यहाँ पे प्राणायाम की जो है डिस्कशन करूंगा. पहला प्राणायाम सर, पहला जो प्राणायाम है वो हमारा कपालभाति. कपालभाति प्राणायाम जो है आपके पेट की समस्याओं के लिए सर बड़ा अच्छा है सर, अद्भुत रिजल्ट देता है सर पेट की समस्याओं के लिए. उसमें भी वही सर, पैथोलॉजी वही काम करती है सर. इसमें क्या रहता है सर कि हमारे शरीर का जो खून है सर पर्टिकुलर एरिया में सर ज्यादा होने लग जाता है. जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो पेट की तरफ जो है ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है, जिससे समस्याएं ठीक होती हैं सर. अनुलोम विलोम, जिनको स्ट्रेस से रिलेटेड जो है कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, जिसको IBS बोला जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सर ये आज की. थोड़ा सा भी स्ट्रेस लिया और जो है कहीं ना कहीं हमारा पेट खराब हो जाता है सर, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा सर, या लूज मोशन लग जाएंगे सर. ये IBS की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो रखी है सर. थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है तो कहीं ना कहीं हमारा पेट जो है अपसेट हो जाता है सर. तो IBS के लिए भी सर ये जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम सर, क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड जो है वो इश्यू रहता है, क्योंकि थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ता है तो सर हमारा जो पेट है वो अपसेट हो जाता है. तो इसको कंट्रोल करने के लिए सर अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा अच्छा कार्य करता है, और स्ट्रेस से रिलेटेड जो कॉन्स्टिपेशन है सर उसको दूर करता है. मैं क्रिया पर आता हूं सर. शंख प्रक्षालन, आपने सुना होगा शंख प्रक्षालन, जो योग से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं. शंख प्रक्षालन एक क्रिया होती है सर, और उस क्रिया को कोई भी कर सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो हार्ट का पेशेंट ना हो. इस बात का भी ध्यान रखा जाता है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो. इस बात का भी ध्यान रखा जाता है उसको हर्निया की प्रॉब्लम ना हो. दीज आर द प्रिकॉशंस. हमें ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब हम किसी को भी शंख प्रक्षालन की क्रियाएं जो हैं वो करवा रहे हैं. शंख प्रक्षालन का अगर ट्रांसलेट करें तो इंटेस्टाइन क्लींजिंग के नाम से इसको जाना जाता है, और ये बड़ी अच्छी क्रिया है सर. इसमें आपके पूरे 9 मीटर की सर एलिमेंट्री कैनाल है सर, हमारे माउथ से लेकर सर एनस तक, माउथ से लेकर एनस तक सर 9 मीटर लंबा ये रास्ता है सर, 9 से 10 मीटर लंबा रास्ता है सर, और पूरे रास्ते की सफाई सर ये शंख प्रक्षालन की क्रिया कर देती है. जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है वो पानी डाल कर वो गुनगुना पानी ले सकते हैं. जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है वो पानी में नमक डालकर ना ले, वो गुनगुना पानी ले सकते हैं, ताकि जो समस्या है वो बढ़े ना. इस बात का ध्यान रखेंगे. अच्छा, 4-5 आसन इसमें करने होते हैं सर. 2-3 गिलास पानी पी के 4-5 आसन किए जाते हैं. ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, या फिर अगर बात की जाए भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन, ये 4-5 ऐसे आसन होते हैं. फिर
पानी पिलाया जाता है, फिर 4-5 आसन करवाए जाते हैं, फिर पानी पिलाया जाता है, फिर 4-5 आसन करवाए जाते हैं, और फिर आपको अर्ज होता है, जैसे मोशन आएगा, आप वॉशरूम जाते हैं और अपना पेट साफ करके आते हैं, फिर से आपको जो है इसको रिपीट करना होता है, फिर से पानी पिलाया जाता है, फिर से 4-5 आसन करवाए जाते हैं, फिर से पानी पिलाया जाता है, फिर से 4-5 आसन करवाए जाते हैं। जैसा पानी आप पी रहे हैं वैसा पानी जब तक आपके ना आने लग जाए तब तक वो पानी पिलाया जाता है। आप सोच सकते हैं ये बड़ी एक अद्भुत क्रिया है और किसी की प्राकृतिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। अगर फिर आप इसमें जैसे ही कुशलता हासिल कर लेंगे तो फिर आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो शंख प्रक्षालन की क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। आप इसका प्रयोग जो है वो किसी प्राकृतिक चिकित्सक से या योग चिकित्सक से सीख सकते हैं और फिर आप इसको अपने घर में कर सकते हैं। ये बड़ी साइंटिफिक चीजें हैं और बड़ा अद्भुत इनके ऊपर कॉन्स्टिपेशन के ऊपर असर आता है सर। कुंजल क्रिया, कुंजल क्रिया ये तो हो गया सर हमारे पूरे शरीर का जो 10 मीटर एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया आपने, माउथ से लेकर एनस तक सर, ये पूरा उसको सफाई कर देता है। अगर मान लीजिए आप ये नहीं करना चाहते शंख प्रक्षालन, तो आप अपने पेट की सफाई कर सकते हैं कुंजल क्रिया के द्वारा। कुंजल, आप इसमें पानी पीते हैं, सावधानियां वही रखनी है जो शंख प्रक्षालन की क्रिया करते वक्त रखी जाती है। हार्ट का पेशेंट है वो ना करे, हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो पानी में नमक ना डालें, सिंपल पानी का इस्तेमाल करें और कुंजल क्रिया बहुत सारा पानी पी के जब तक खुद से वॉमिटिंग ना आने लग जाए तब तक पानी पीते रहें और फिर वॉमिटिंग करें। खाली पेट ही करना है और कुंजल क्रिया के बड़े जबरदस्त लाभ मिलते हैं सर। सबसे पहला जो लाभ है वो हमारे एब्डोमेन, पेट के ऊपर पड़ता है। उसका फिर जो दूसरा लाभ पड़ता है हमारे लंग्स के ऊपर, जो हमारे लंग्स में कफ जो जमा रहता है उसको भी, उसकी भी सफाई कर देता है। हमारे पेट में जो पित्त कईयों को बहुत ज्यादा बनता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, एसिड बहुत ज्यादा बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है, और वो जब बहुत ज्यादा बनता है अगर वो बाहर निकल पाए तो अल्सर बनेंगे सर। जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, हमारी आंतों में भी छाले हो जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा बनता है हमारे पेट के अंदर तो हमारी जो पेट की वॉल होती है ना सर, उसको वो कमजोर करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो कमजोर करना शुरू कर देगा सर, हमारी आंतों में सर वो छाले डाल देगा सर। बड़ा तेज एसिड होता है, इतना तेज एसिड होता है सर, अगर आप छोटा सा कोई ब्लेड जितना अगर कोई लोहे का टुकड़ा भी निकल ले तो वो उसको भी गलाने की हिम्मत रखता है सर। तो इस बात पर ध्यान देंगे। उस एसिड को आप कुंजल क्रिया के द्वारा निकाल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और इस प्रकार से जो कहीं ना कहीं इस समस्या से आप बच सकते हैं। उषा पान चमत्कारिक लाभ देता है सर। जैसे मैंने बताया, काग आसन में बैठकर 4 से 5 गिलास अपने सामर्थ्य के अनुसार पानी पीजिए और बड़े अच्छे रिजल्ट को देखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं सर। ठीक है सर, मैं बस 5 मिनट लेता हूं सर। नेचुरोपैथी के ऊपर आता हूं सर, और ये आप इसको घर पे भी कर सकते हैं सर। ये सर लपेट आप देख रहे हैं सर, मेरे हाथ में सर एक लपेट है, ये पेट की लपेट बोला जाता है। आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में चले जाइए, किसी भी योगा सेंटर पर चले जाएं और इस लपेट का उपयोग कीजिए सर। आपकी समस्त पेट के रोगों की समस्या दूर होगी सर, समस्त जितने भी। और ये मैं अपने पेशेंट्स के ऊपर भी इस्तेमाल करता हूं और बचपन से देखता आया हूं सर। मैं प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत पहले आ चुका था और प्राकृतिक चिकित्सा में इसका बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है सर हमारे पेट के ऊपर सर। तो इस लपेट को आपको भिगोकर और निचोड़कर अपने पेट के ऊपर लपेटना है। सुबह शाम खाली पेट आप लपेट सकते हैं और बड़े अद्भुत रिजल्ट आपको पहले दिन से ही मिलने लग जाएंगे सर। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ता हूं सर। एनीमा, प्राकृतिक चिकित्सा में आप एनीमा का बड़ा अद्भुत महत्व है सर। और एनीमा आप किसी से भी सीख सकते हैं, आप प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके सीख सकते हैं या किसी योग चिकित्सा सेंटर है उस पर भी जाके आप सीख सकते हैं। तो एनीमा सीखिए, ये नेचुरल वे है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की सफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से आप जो है प्राकृतिक चिकित्सा अपने घर में अपनाकर जो है इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। फूड के ऊपर आता हूं सर, 2 मिनट लूंगा बस। फूड में, और ये टेस्टेड है सर, ये टेस्टेड है सर, ये कुछ ऐसा नहीं है कि किताबों में देखकर मैंने बनाया है सर, ये टेस्टेड है सर। मैंने जो अपना अनुभव है सर, मेरा जो पेशेंट्स के ऊपर अनुभव है सर, जो मेरा प्राकृतिक चिकित्सालय में मैंने काम किया सर, वो अनुभव है, वो मैं आपको आज शेयर कर रहा हूं सर। सबसे पहले जो फूड है सर वो स्प्राउट,
मूंग दाल का जो स्प्राउट रहता है सर वो सबसे बेस्ट रहता है सर, फाइबर उसमें बड़ी अच्छी मात्रा में रहता है। और जो सप्लीमेंट हम लेते हैं सर, जो सप्लीमेंट हम लेते हैं, जो जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में एक्यूमुलेट करता है, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाता है सर वो, तो ये एक सप्लीमेंट का काम करता है सर स्प्राउट। स्प्राउट लीजिएगा आप और बड़ी जबरदस्त इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। और हो सके तो स्प्राउट किसी के साथ नहीं लेना, आपको सिर्फ स्प्राउट्स ही लेने हैं, सिर्फ स्प्राउट्स ही लेने हैं, उसको किसी के साथ मिलाना नहीं है कि प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट ली और ये सब्जी वब्जी मिला के, नहीं, उसको आप नेचुरल फॉर्म में खाइए, रॉ फॉर्म में खाइए, बड़े जबरदस्त लाभ मिलेंगे सर। फाइब्रस फ्रूट तो सभी को पता है सर, हमें फाइबर खाना चाहिए, पपीता हो गया, सेब हो गया और ये अमरूद हो गया सर। होल ग्रेन, हम 12 महीने सर आटा ही खाते रहते हैं, इसका गेहूं का आटा ही खाते रहते हैं सर, और वो भी सर छना हुआ, उसमें छानस नहीं होता सर। और छानस जो है वो बड़ा अच्छा है सर फाइबर हमारे लिए। और जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में सर ये मॉल है सर, इनमें बिकता है सर छानस, तो छानस का इस्तेमाल जरूर कीजिए, वो आपके पेट को साफ करेगा सर। होल ग्रेन में सर जितने भी आगे सर, चने का आटा हो गया सर, मक्की का, रागी का, बाजरे का आटा, ये इनमें बड़े मात्रा में सर जो है वो फाइबर होता है सर, वो बड़ा अच्छा है सर। और एक और सर टेस्टेड जो मेडिसिन है सर, वो काऊ का, गाय का घी सर, देसी गाय का घी आपके आंतों को जो है वो कहीं ना कहीं ऑयलिंग का काम करेगा। जैसे जिस प्रकार से हम मशीनों में ऑयलिंग करते हैं ना सर, मशीनों में ग्रीस वगैरह लगाते हैं, इसलिए हमारे आंतों को भी सर ऑयलिंग की जरूरत रहती है। और गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी आपकी आंतों का ऑयलिंग करेगा सर, तो वो भी आप, और उसको छोंक में नहीं इस्तेमाल करना, छोंक में इस्तेमाल करोगे तो सर समस्या ठीक नहीं होगी। आप उसको घी को, 1 चम्मच घी को आप सब्जी में डाल के खा सकते हैं, रोटी के ऊपर रखकर खा सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं, तो बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे सर। फिग्स के ऊपर आता हूं सर मैं। फिग्स जिसको अंजीर बोला जाता है सर, 2-3 अंजीर रात को भिगो दीजिए, सुबह खाइए, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सर। वुड एप्पल, बेल पत्तर जो है, बेल का फल जो है सर, वो अभी गर्मियां आ चुकी हैं सर, और गर्मियों में बड़ा फेमस रहता है बेल का। बेल का मुरब्बा, बेल का जो जूस है, शरबत है, वो पीजिए सर, पेट की समस्याओं के लिए बड़ा रामबाण प्रयोग है सर। सफेद पेठे का जूस सुबह सुबह पीजिएगा, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पंपकिन की सब्जी खाइए, जो मेरी भी फेवरेट है, पंपकिन की सब्जी खाएंगे, पेठे की सब्जी खाएंगे, तो क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एल्कलाइन वेजिटेबल है सर पंपकिन। पंपकिन जो है वो एल्कलाइन है सर, और हमें क्या चाहिए, हमारे ब्लड को क्या चाहिए, वो एल्कलाइन चाहिए सर, एसिडिक नहीं चाहिए। अगर एसिड ज्यादा बन जाएगा सर, हमारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे सर, हमारे सेल्स जो है सर वो डीजनरेट होने लग जाएंगे सर। तो एल्कलाइन खाना खाइए, और ये सारी एल्कलाइन चीजें हैं सर, एल्कलाइन चीजें खाएंगे तो हमारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, हमारे सिस्टम अच्छे से काम करेंगे, और ये जो प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम जो है सर वो कॉन्स्टिपेशन की, वो दूर होगी सर, डेफिनेटली होगी सर। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई वेलकम योर क्वेश्चंस प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर गौरव दलाल जी। जिन साथियों को क्वेश्चन है वो सिर्फ या तो टाइप करेंगे या अपना हैंड रेस करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आदरणीय प्रमोद जी एक एक नाम करके आप बोलते जाएंगे। अनम्यूट नहीं करेंगे, पहले आप हैंड रेस करेंगे और अपना जो भी डाउट है आपका, या तो उसको लिखिए, अदरवाइज आप हैंड रेस करेंगे। जी प्रमोद जी। सर्वप्रथम आकृति सिंह जी, आप अपना सवाल ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नाम डॉक्टर सुनील कुमार अवस्थी जी। जी सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही सर? जी जी आ रही सर, आप सवाल पूछिए। जी सर। सर जैसे मैं ये पूछ रहा था, कॉन्स्टिपेशन में जैसे जो होता है, जो आपने बताए हैं, तमाम फ्रूट्स बताए हैं, तो किस टाइप का फ्रूट्स किस में यूज किया जा सकता है? क्योंकि हर फ्रूट्स की एक विशेष कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि किस टाइप का फ्रूट्स किस टाइप के पेशेंट्स में जो है आप यूज कर सकते हैं। जैसे वात पित्त कफ में डिवाइड कर लीजिए, या अगर पंचतत्व के अनुसार डिवाइड करना है तो उसके अनुसार किस चीज में आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आपका शरीर अलाउ करे ना, आपका शरीर सबसे अच्छी मशीन है सर, अद्भुत मशीन है सर आपका शरीर। आपका शरीर बता देगा सर आपने आज गलत खाना खा लिया या आपने आज ठीक खाना खा लिया। तो सबसे पहले आप अपने शरीर की सुनिए। क्या पता जो टमाटर मेरे को सर पथरी कर सकता है सर, वो आपको लाल बना देगा सर, टमाटर जैसा।
तो टमाटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर है सर। तो आप अपने एक्सपीरियंस से ही समझ पाएंगे कि मेरे लिए कौन सा फ्रूट अच्छा रहेगा सर। किसी के लिए सर बनाना जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है सर, और कोई अगर बनाना खा ले तो सर उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है सर। तो डिपेंड ऑन ए केमिस्ट्री ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन सर, ये पर्टिकुलर पर्सन की केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है सर, उसको क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता सर। एक व्यक्ति जो टमाटर खाता है सर वो उसको पथरी कर देता है सर, दूसरे को सर टमाटर जैसा लाल बना देता है सर। जी सर, मैं सर थोड़ा सा इसमें सजेशन चाहूंगा। पथरी जो है टमाटर खाने से नहीं होती है, ये साइंटिफिक मिथ है। पथरी पानी की मात्रा कम लेने की वजह से आपकी किडनी का जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें जो है उसकी बरकरार जो है कीमिंग नहीं हो पाने की वजह से होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है सर। तो पहला मिथ ये आपकी पहला मिथ ये, हमें मिथ को हटाना है, हमें जो मिथ है उस पर आत्म के विश्वास नहीं करना है। मैं सर साइंटिफिक हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आपको मैं जो है इस वजह से इसमें बताना चाहूंगा सजेशन ये था सर कि जिसे आपने डिवाइड किया है तो जी सर। तरणी अवस्थी सर, तो सर मैं जो है स्टोन का मैंने एक मिनट सर, बस एक मिनट। हाँ, स्टोन का स्पेशली मैंने एक अलग से एक लेक्चर रखा हुआ है, वो पूरा टोटली है, इसमें सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ओनली। आप जी उसी जी से जी संबंधित जो क्वेश्चन है वही आप पूछिए, और एक से ज्यादा ना पूछिए क्योंकि अरे समय भी मर्यादा में बंधे हुए हैं हम। और नहीं नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर वो बात निकली थी, इस वजह से बात हो गई थी। बाकी सॉरी आदरणीय गौरव दलाल सर हमें अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, तो चूंकि जी जो ठीक है चिकित्सा है उसको हम 1 घंटे में नहीं बांध सकते, उसके लिए हमें काफी समय चाहिए। जी ठीक है सर। आदरणीय प्रमोद जी नेक्स्ट। अगले क्रम में मैं मुकेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगा। मुकेश कुमार जी आए और अपना सवाल पूछें। हेलो। जी जी नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे पूछना था हाँ कि जो लोग हम वस्त्र धोती करते हैं, उस वस्त्र धोती को करने के लिए कितने टाइम का एक बाउंडेशन होता है कि इतनी देर में हमें उसे वस्त्र धोती को कंप्लीट कर लेना चाहिए? सर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपको एक समय सीमा है कि उसमें आपको इतने ही समय में वो कंप्लीट करना है। वस्त्र धोती सर धीरे धीरे करने की प्रक्रिया है, और वो एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है, वो उसमें कितना महारत हासिल करता है। शुरू शुरू में तो सर हम उसको धीरे ही धीरे करेंगे, और जैसे जैसे हम उसमें एक्सपर्टीज होते जाएंगे तो वो तेजी से भी होने लगेगी सर। तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि आप समय सीमा है कि भाई इतना ही समय है और इतने ही समय में इसको जो है पूरा करना है। नहीं, जैसे 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा लगे तो कोई परेशानी नहीं नहीं नहीं, है उसमें? ऐसा कोई नहीं है सर, आप चाहे 1 घंटा लगा लीजिए सर, जब तक आपका शरीर अलाउ करे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको धीरे धीरे करना है, कि अंदर से कोई ऐसा वो कपड़ा जो है अगर वो स्ट्रेच होता है खींचता है तो कहीं अंदर हमारे जो ईसोफेगस है जो पास वाली है उसमें जख्म ना कर दे सर। बस इस बात का ध्यान रखते हुए ये करना है सर। अगले क्रम में मैं मिथिलेश जी को बुलाना चाहूंगा। यस सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सीजन के अकॉर्डिंग हमें पानी की जो कपड़े की लपेट जो लेते हैं। जी 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 पूछिए मिथिलेश जी, शायद आपका नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक है जिसकी वजह से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। शायद कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। मैं नीलम सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। नीलम सिंह जी आए। एक्सक्यूज मी सर, जी आवाज आ रही है सर? हाँ जी मिथिलेश जी, अब आ रही है। बीच में आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, थोड़ा जल्दी जी पूछिए सर, क्योंकि एक सर मैं ये पूछ रही थी जो हम लपेट लेते हैं तो मतलब सीजन के अकॉर्डिंग कैसा पानी होना चाहिए? सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, आपको ठंडी ही लपेट लगानी है। और जैसे गर्मियों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ठंडी लपेट होती है, ये ठंडे पानी में इसको भिगोकर और हमें पेट के ऊपर इसको लपेटना होता है आधे से पौना घंटा। और खाली पेट हो तो और भी अच्छा है, लेकिन इसको खाना खाने के बाद भी लपेटा जा सकता है इमरजेंसी में, अगर पेट दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा पेट जो है भरा भरा लग रहा है और जो है पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो एक मूवमेंट के थ्रू आगे चलता है सर, आगे चलता है मैम।
जैसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है मसल्स में, इसोफेगस में भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो जिसको बोला जाता है, उसकी जो मूवमेंट है उसको बढ़ाने का कार्य करता है जो ये हमारा वेट बैंडेज पैक है, तो गीली पट्टी है, ये उसको बढ़ाने का कार्य करती है और कॉन्स्टिपेशन से संबंधित, पेट से संबंधित सभी समस्याओं का हल करती है। अगले क्रम में नीलम सिंह जी को मैं बुलाना चाहूंगा। नीलम सिंह जी आए और अपना सवाल पूछें। प्रज्ञा सोनी जी मऊ से हैं, वो अपना सवाल पूछे, ये अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। प्रज्ञा सोनी जी आए और अपना सवाल पूछें। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, पूछिए। जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर मुझे ये जो आपने बोला वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से, ये मैं बहुत सफर कर रही हूँ इस प्रॉब्लम से। और पहले मैं सिचुएशन समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे मेरे समझ आया कि ये इस टॉयलेट की वजह से मेरा पेट जो है साफ नहीं हो पाता था। और ये धीरे धीरे ये प्रॉब्लम 1-2 महीने ऐसे चलती रही और उसके बाद में मुझे थोड़ा पाइल्स जैसा प्रॉब्लम आने लगा। फिर वो मस्से जैसी दिक्कत आ गई और मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयां भी करी हैं बहुत सारी, जैसे ये जो 2-4 कुछ ऐसे मैंने यहाँ से लिया था मेडिसिन अपने पास से, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं समझ आ रहा। और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होने लगी हैं, जैसे मेरे फेस पे एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स, और इतनी ज्यादा वो ऑल टाइम मेरे फेस पे इतने दाने निकलते, पूरे फॉरहेड, पूरा चेक्स और साइड में जॉ लाइंस होती हैं। तो मैं इस चीज से इतनी ज्यादा सफर, और बहुत तेजी से मेरे बाल जो है व्हाइट हो रहे, वो भी व्हाइट नहीं, अजीब से ग्रेइश टाइप के, और बिल्कुल राइट साइड के जो फॉरहेड का हिस्सा होता है वो सारे पोर्शन में। तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जबकि मेरा सोने का और सब कुछ साइकिल सारी चीजें बहुत सही है। मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ भी जाती हूँ, उषा पान करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे क्योर करूँ। और ये जो पाइल्स जैसी दिक्कत है, ये मैंने सुना कि कभी ठीक नहीं होती है, तो इस चीज से भी मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ कि पता नहीं ये मेरी प्रॉब्लम ठीक होएगी या नहीं। तो सर प्लीज मुझे इस चीज में गाइड करें आप कि मैं इसके लिए क्या करूं, या कोई मेडिसिन हो, या फिर और क्या मैं ऐसी चीजें करूं जिससे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाऊं एटलीस्ट मैं। जी जी थैंक यू सर। जरूर। ये डॉक्टर ये सॉरी जो प्रज्ञा सोनी जी हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वेस्टर्न टॉयलेट की वजह से जो है आज ये कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम से जो अभी सामना कर रहे हैं। जी, कॉन्स्टिपेशन और ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, ये कोई डिजीज नहीं है। पहली बात, ये जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन जो ट्रिगर होके वो जो है पाइल्स का रूप ले लेती है। तो जो भी ये मैंने जो फ्रूट्स बताए हैं आपको, स्प्राउट्स इसमें बड़ा फायदा करेंगे। और पेट की लपेट जो आप लगाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि पेट की लपेट अगर आप लगाएंगे तो पहले दिन से ही आपको जो कहीं ना कहीं आपको फर्क जो है महसूस होगा। और ये मैंने अपने जो रिलेशंस हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनमें भी जो पाइल्स की प्रॉब्लम है, सिर्फ पेट की लपेट और आहार के जरिए, आप योगासन भी छोड़ दीजिए, आप प्राणायाम भी छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आहार पर ध्यान दे दीजिए। सिर्फ जो है ये छोटी मोटी प्राकृतिक चिकित्सा करके, पेट के ऊपर ठंडी पट्टी लगाकर और आहार के ऊपर ध्यान देकर भी आप कहीं ना कहीं जो है अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। और ये पहले दिन से काम करता है। ऐसे कहा जाता है कि एलोपैथी की दवाइयां बहुत स्पीडली काम करती हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ ऐसे नुस्खे हैं वो दवाइयों से भी तेजी से काम करते हैं, बशर्ते आप उनको अच्छे से अगर अपना ले तो अपनी लाइफस्टाइल में। तो पेट की लपेट और एनिमा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके एनिमा को सीखिए, फिर ये जो समस्याएं हैं आपको कभी तंग नहीं करेंगी। और आपका जो शरीर है, जो आपके फेस के ऊपर जो दाने आप बता रहे थे, वो इसी के कारण है कि शरीर में जब हमारा पेट जितना साफ होगा ना, हमारा चेहरा भी उतना साफ होगा। आप कभी भी नोट कर लीजिएगा, अगर हमारे पेट में कोई भी ऐसा जो है वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, मल इकट्ठा हो जाता है, तो हमारे चेहरे पर भी जो है वो तेज नहीं आता है और वो जो चमक है वो गायब हो जाती है। तो पेट जितना साफ होगा, चेहरा भी उतना ही साफ होगा।
तो किसी भी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके आप इसको सीख सकते हैं, योगा सेंटर पर जाकर सीख सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में इसको फॉलो करके आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन पाइल्स का कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास कोई भी इलाज नहीं है। बार बार अकर होगी ये प्रॉब्लम, आप ऑपरेशन करवा लेंगे, फिर 6 महीने बाद, साल बाद फिर से अकर होगी। तो आप योग को अपनाइए, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन शैली को अपनाइए, तो डेफिनेटली 101% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव। आज का जो समय आपने दिया वास्तविकता में मैं समझता हूँ वो हम सबके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग अवश्य में लाभान्वित हुए हैं जो इस रोग से पीड़ित थे। कुछ लोगों ने आपसे सवाल भी पूछे और मैं समझता हूँ कि ये जो यज्ञ हमने किया है, इस यज्ञ में ये आहुति आपको वास्तविकता में उस पुण्य के भागी बनाएगी। और आपने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जिस प्रकार से कब्ज के बारे में जानकारी दी, उसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अवश्य में जितने भी जो लोग आज हमसे जुड़े थे वो लाभान्वित हुए होंगे। मैं चाहूंगा कि आगे भी हम आपका कीमती समय लेते रहें, क्योंकि जिस लगन से, जिस निष्ठा से और जिस प्रेम से आपने जानकारी दी है वो वास्तविकता में अद्भुत है। आपकी भाषा शैली, आपका ज्ञान दोनों ही उच्च कोटि का है। मेरा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके भविष्य के लिए। मैं आदरणीय विपिन पथिक जी को कहूंगा कि वो आए और 2 शब्द आदरणीय डॉक्टर गौरव जी के लिए कहें। आदरणीय डॉक्टर विपिन पथिक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी, जो हमारे इस कार्यक्रम के नेशनल संयोजक भी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर गौरव दलाल जी को, जिन्होंने इतनी कम समय में इतनी भरपूर जानकारी दी है। मैं वही देख रहा था कि थोड़ा सा नेचुरोपैथी भी टच किया है और योग चिकित्सा में जो आसन आते हैं उनको भी टच किया है, प्राणायाम को भी टच किया है। लेकिन चूंकि एक जो बीमारी थी, चूंकि ऐसा कहा जाता कि सबसे खतरनाक बीमारी कॉन्स्टिपेशन ये है, इसको आपने नियंत्रित कर लिया। ये पेट के मध्य प्रदेश में है। अगर आपने मध्य प्रदेश को कंट्रोल में कर लिया तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश भी कंट्रोल में है। यानी उत्तर प्रदेश का कहने का से पूरा शरीर, ऐसा मत सोचिएगा। तो ये एक अच्छी एक पहल थी। ये वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हो गया है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग इसको फिर से देखिए,